डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम असाइनमेंट MTS 601 करने जाएँ जिसके मैक्सिमम मार्क्स 10 हैं और ड्यू डेट उसकी 17 दिसंबर है। ये आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं जिसमें आपको बता रहे हैं कि 10 to 16 तक के लेक्चर्स से आपको ये लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा आपको पर्सनल ID से नहीं सेंड करना, आपको LMS के थ्रू करना है, अपनी ID सबसे ऊपर मैंशन करनी है वगैरह वगैरह। तो आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आई वुड से कि अगर आपको क्वेश्चन में कोई गलती मिले, जो कि नहीं मिलेगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास तमाम नोटिफिकेशंस आती रहें, ठीक है। तो ये हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मुझे सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में लाजमी आते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में देखें तो हमें आइटम नंबर गिवन है, एनुअल रिक्वायरमेंट और यूनिट कॉस्ट गिवन है, ठीक है, इन द टेबल। और इस टेबल से हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एनुअल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है, क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ आइटम्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन वाले टेबल में जो ये टेबल था जिसके अंदर आइटम नंबर गिवन है, तो वो आप देखिए मैंने आइटम नंबर अपने सॉल्यूशन वाले टेबल में लिख लिए हैं जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थे। देन मुझे जो एनुअल रिक्वायरमेंट अपने क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने अपने सॉल्यूशन वाले टेबल में लिख ली है, ठीक है, ये आपके सामने। और उसके बाद फिर ये जो यूनिट कॉस्ट मुझे गिवन है वो मैंने अपने सॉल्यूशन वाले टेबल के अंदर लिख ली, ठीक है। अब मुझे पहला पार्ट क्या फाइंड आउट करना है? पहला पार्ट मुझे एनुअल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना है। उसका तरीका ये है कि आप इस तरह से 2 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। पहले में आप सिंपली एनुअल यूजेज वैल्यू फाइंड आउट करें, देन उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से अरेंज करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेथड ज़्यादा आसान होता है। दूसरा मेथड भी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हमेशा यही मेथड यूज़ करती हूँ। अब एनुअल यूजेज वैल्यू निकलती है आपकी किस तरह से है, तो वो निकालना बहुत आसान है। किस तरह से हम निकालते हैं कि देखिए, ये जो एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2100 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास पहली एनुअल यूजेज वैल्यू आ जाएगी। देन फिर 1000 इंटू 5 करेंगे तो आपके पास दूसरी एनुअल यूजेज वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह से आपने तमाम अपनी एनुअल यूजेज वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। फिर आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे बड़ी मेरी 175000 है तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर अगली उससे छोटी मेरे पास ये थी, वो मैंने लिख ली। फिर उससे अगली छोटी ये थी। इस तरह से मैंने तमाम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटा। देन मुझे फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू। उसके लिए मेरे पास जो पहला एनुअल यूजेज वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर है वो सेम ही आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू निकालने के लिए जो मेरा फर्स्ट क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू का आंसर आया उसमें मैं ऐड कर दूंगी सेकंड एनुअल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी 175000 प्लस 80,000, तो मेरे पास सेकंड क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर जो सेकंड क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू आई है 255,000, इसमें मैं 24,000 ऐड करूँगी तो मेरे पास थर्ड क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से तमाम मेरे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी और जो फाइनल आ रही है वो आ रही है 323150। अगर आपको चेक करना है कि आपने ये सही किया है नहीं, तो उसका ये तरीका है कि आपके पास ये जो एनुअल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर है आप उसको ऐड करें। अगर उन सबको ऐड करने पे आपके पास सम यही आता है उसका, तो आपने मतलब ये सही किया है। अब मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास क्यूमुलेटिव यूजेज वैल्यू है उसको मैं डिवाइड करूँगी एनुअल यूजेज वैल्यू इन डिसेंडिंग ऑर्डर के सम से, जो कि है 323150, और मल्टीप्लाई करूँगी 100 से। तो मेरे पास की पहला परसेंटेज आया 54.15। देन मैं अगेन सेकेंड के लिए निकालूंगी तो 255,000 को मैं डिवाइड करूँगी 323150 से, जो कि किसका सम है? बेसिकली एनुअल यूजेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर का भी सम है और फाइनल हमारा लास्ट आंसर भी वही आया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से, तो इस तरह से मेरे पास तमाम की तमाम परसेंटेजेस आ जाएंगे और फाइनल 100% आएगी मेरे पास, ठीक है। अब मुझे इस 100% जो आया है उसको डिवाइड करना है अमंग द आइटम, और आइटम नंबर मेरे पास कितने हैं? 10 आइटम्स हैं। तो हर एक को जब मैं इक्वली डिवाइड करूंगी तो 10 आएगा। तो इस रिस्पेक्ट से मैंने क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ आइटम निकाल ली है, जो कि हर एक की 10% आई है। तो हर एक की 10, 20, 30 यानी 10% बढ़ के लिखी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर वीडियो में कोई कहीं पे गलती नज़र आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप आपको कोई गलती नहीं नज़र आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने असाइनमेंट को सबमिट करें। एंड विश यू बेस्ट फॉर योर असाइनमेंट।